नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश करियर पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो पर बात करेंगे जो आपकी भर्ती आई है एयरफोर्स ग्रुप सी की। उसमें मेडिकल टेस्ट कैसे होगा आपका। अगर आप रिटन क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद में आपकी रिटन टेस्ट के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट के बाद आपका मेडिकल होता है और साथ में डीवी होता है। तो मेडिकल कैसे होता है, मैं ऊपर से लेकर नीचे तक यानी एडी से लेकर चोटी तक हर एक चीज़ लेकर आया हूँ। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, चाहे आपको किसी भी तरीके की कुछ भी समस्या हो आपको पता चल जाएगा कि आप इसके लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, पसंद आए तो लाइक कर देना, कुछ पूछना हो तो कमेंट कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले अपन बात करें इसमें आपकी हाइट की। तो इसमें आपकी हाइट की कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, आपकी जितनी भी हाइट है वो ठीक है, चल जाएगी। तो इसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात है वेट की है। तो वेट में आपको ओवर वेट नहीं होना है बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत होगा तो चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा वेट हो जाता है, आपने एक चीज़ सुनी होगी BMI। BMI का मतलब होता है आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए, ठीक है, जितनी आपकी हाइट है उस हिसाब से। तो जैसे अपन XY ग्रुप में होता है तो उसमें तो बहुत स्ट्रिक्टली आपका मेडिकल होता है, तो उसमें तो आपको आउट कर देता है, इसमें इतना जल्दी आउट नहीं करेंगे। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा वेट है और हाइट कम है तो फिर तो आउट करेंगे ही, आपको कोई नहीं बचा सकता। तो इस चीज़ को आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अगली बात करते हैं अपने चेस्ट की। तो चेस्ट में कोई खास इशू नहीं है, आपकी जितनी भी है चल जाएगी। इसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने वाली घबराने वाली बात नहीं है। चौथी पॉइंट की बात करें अपन बीपी की। तो अगर आपको भाई बीपी की प्रॉब्लम है, ठीक है, ब्लड प्रेशर की, तो इसमें आपको जरूर आउट कर देंगे। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना, पर बीपी को मेंटेन करके रखना है। क्योंकि आप ऐसे फील्ड में जाकर जॉब करने वाले हो जहाँ पर बीपी की शिकायत हो सकती है, तो आप उनके लिए एक तरीके बोझ बन जाओगे, अपने साथ वालों पे गुस्सा करोगे, या फिर कम है तो भी दिक्कत है, ज़्यादा है तो भी दिक्कत है। तो आपको इस चीज़ का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। इसमें आपको 100% बाहर कर सकते हैं वो लोग। अगली बात करते हैं अपन कलर कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस अगर आपको ज़्यादा है तो आउट करेंगे ही करेंगे। चश्मा लगाने के बाद आपको ठीक दिखता है सब कुछ तो कोई दिक्कत नहीं है, चश्मा इसमें अलाउ है, आप चश्मा लगा सकते हो, ऐनक लगा सकते हो। अगली बात करते हैं टीथ की, यानी दांतों की। तो दांतों में कोई खास दिक्कत नहीं है, आपके ठीक ठाक चल जाएंगे, कोई बार नहीं करेगा आपको, ज़्यादा से ज़्यादा रीमेडिकल दे देंगे, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है। ये अपन स्लाइड नंबर 2 में आ गए। तो स्लाइड नंबर 2 में आपके 7 नंबर से स्टार्ट करते हैं। इसमें आपके कानों की समस्या के बारे में आपको सुनाई देता है, या फिर कानों में कुछ लोगों का मवाद निकलता है, दर्द होता है बहुत ज़्यादा। तो अगर इस टाइप की आपकी कोई भी शिकायत है तो आप जल्द से जल्द इसका इलाज करवाएं, इसमें आपको 100% बाहर निकाल देंगे वो लोग, ठीक है। तो इसका आपको खास ध्यान रखना होगा। अगली बात करते हैं अपन डायबिटीज़ की। यदि आपको जो शुगर जैसी बीमारी होती है तो आपको इसका भी इलाज करवाना पड़ेगा। आजकल इसका इलाज संभव है तो आप इसका इलाज करवाइए, इसमें आपको 100% बाहर निकाल सकते हैं वो लोग। अगली बात करते हैं अपन कैरी एंगल की। तो कैरी एंगल में ये दो होता है, एक तो क्यूबिटस वेलगस होता है, एक वेरस होता है। तो वेलगस में जैसे आप दोनों हाथ सीधे करते हो तो आपकी दोनों कोहनियाँ अंदर से टच होती है, उसको बोलते हैं वेलगस। एक होता है वेरस, वेरस में आपकी दोनों कोहनियाँ ऐसे बाहर की तरफ निकल जाती है, तो उसको वायरस बोलते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको पास कर देंगे, कोई बाहर नहीं करेगा। तो ज़्यादा घबराने वाली इसकी ज़रूरत नहीं, अगर आपको कैरी एंगल है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें आपको चल जाएगा। अगली बात करते हैं फिंगर्स की। कुछ लड़कों को क्या होता है, मतलब बचपन में या फिर किसी वजह से उनकी उंगलियां कट जाती है, या फिर कुछ के नाखून हैं वो टूट जाते हैं, या नाखून में कट होता है, तो अपन अगर XY ग्रुप का या आर्मी वगैरह का SSGD का मेडिकल देते हैं तो उसमें अपने को बाहर कर देते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, बाहर नहीं करेंगे। अगर आपकी उंगलियां कटी हुई है और आप टाइपिंग नहीं कर सकते, जैसे आपने LDC का फॉर्म डाला है और आपको टाइपिंग का ही काम है पूरा, अगर उसमें आप टाइपिंग नहीं कर पा रहे हो तो आपको ज़रूर बाहर कर देंगे। बाकी स्टोर कीपर वगैरह MTS में अगर आपने अप्लाई किया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यानी जो वो काम करवा रहे हैं उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगली बात करते हैं अपन टेस्टिकल्स की। तो आप लोग जानते ही हो टेस्टिकल्स क्या होता है, मैंने आगे अंडे का निशान लगा दिया है। तो वो ज़्यादा शर्माने वाली इसमें बात नहीं है, लड़कों में होता है ये। इसमें अगर आपके पानी भरता है या फिर फुलाव आ गया है तो इसमें आपको बाहर निकाल देंगे। लेकिन कुछ लड़कों में क्या होता है, एक दो होते हैं इसमें, दो में अगर एक है लेकिन कोई वो प्रॉब्लम नहीं है आपकी, तो उसमें आपको बाहर नहीं निकालेंगे। लेकिन अगर उसमें पानी भर रहा है या फिर किसी तरीके का दर्द रहता है तो उसमें आपको बाहर निकालेंगे। बात करते हैं अपन नौकनी की। तो नौकनी में अगर नॉर्मल नौकनी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं निकालेगा। घुटने भले टच हो, आपको चलने में कोई खास दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। बात करें अपन पाइल्स की। तो पाइल्स का मतलब होता है बवासीर, है ना। तो उसमें आपको खून निकलता है, आप सब समझते हो पाइल्स क्या होती है। तो अगर आपको इस टाइप की कोई दिक्कत है तो आप उसको इलाज करा लीजिए, इसमें भी आपको वो लोग पूरी तरह बाहर निकाल सकते हैं। इसका आजकल इलाज पॉसिबल है तो करवा लीजिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। अगली बात करते हैं फ्लैट फुट की। तो फ्लैट फुट में आपको कोई नहीं निकालेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चल जाएगा। वेरिकोज वेन है, अगर बहुत ज़्यादा उससे आपको तकलीफ होती है तो फिर आपको बाहर निकालेंगे। बाकी अगर नॉर्मल है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतना ज़्यादा आर्मी जैसा या फिर XY ग्रुप जैसा मेडिकल टफ नहीं होता इसका।
अगली बात करते हैं स्कोलियोसिस की। तो स्कोलियोसिस क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जो मतलब जैसे खड़े होते हैं तो उनकी जो पीठ है वो सांप की तरह ऐसे मतलब टेढ़ी रहती है थोड़ी। तो वो स्कोलियोसिस की दिक्कत है। तो अगर आपको वैसी कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो आपको ठीक करवाने की ज़रूरत है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। अगली बात करते हैं पेल्विक टिल्ट की। पेल्विक टिल्ट क्या होता है? इसमें क्या होता है, आप लोग कुछ लोगों को देखते होंगे वो बहुत ज़्यादा मोटे नहीं होते लेकिन फिर भी उनका पेट बाहर की तरफ निकलता है, यानी कमर है वो आगे की तरफ निकल जाती है, पेट दिखता है ज़्यादा। इतने ज़्यादा मोटा ना होने के बाद भी पेट बड़ा हुआ दिखता है, तो वो पेल्विक टिल्ट होता है। सीना पीछे चला जाता है और पेट आगे निकल जाता है। उसके ऊपर की जो अपनी रीढ़ की हड्डी है वो अंदर की तरफ बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आपको वैसी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको पास कर देंगे। अगली बात करते हैं टैटू की। तो टैटू में अगर बहुत बड़ा टैटू है और पूरी तरह दिख रहा है, भद्दा सा दिख रहा है, तो आपको बाहर करेंगे। बाकी अगर टेम्परेरी टैटू है, जैसे मतलब उसको हटा सकते हो तो हटा लीजिए, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि टैटू से वो लोग चिढ़ते हैं बहुत ज़्यादा। तो वैसे भी आपको निकालने के लिए बहाने चाहिए उनको। तो है तो निकल सकता है, निकाल दीजिए, मेरा कहना यही है, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पॉइंट है आपका हार्ट का। तो अगर हार्ट से रिलेटेड आपको किसी भी तरह की दिक्कत है तो दिक्कत है भाई, आपको निकाल देंगे वो लोग बाहर। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। एक है एलर्जी। और जैसे आपको एलर्जी होती है किसी जगह के पानी से, आप क्योंकि आप देश भर में पोस्टेड रहने वाले हो, जहाँ जहाँ भी एयरफोर्स के सेंटर है, कुछ लोग बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर वेस्ट बंगाल की सीट से कि लाइफ टाइम वेस्ट बंगाल में ड्यूटी करनी है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, अभी वहाँ सीट खाली है। तो आपकी पूरी रिक्रूटमेंट यानी आपकी पूरी भर्ती सारी प्रोसेस वहाँ पर होगी। बाकी आपको साल 2 साल में आपका ट्रांसफ़र होता रहता है, तो वहाँ पर पूरे देश भर में आपको फिरना है। तो आपको एलर्जी की कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। स्किन एलर्जी होती है किसी को, किसी का नाक में पानी बहने की एलर्जी होती है, नज़ला बोलते हैं जिसको, और भी कई सारी एलर्जी होती है। तो आपको एलर्जी का खास ध्यान रखना है। अगर है तो दिक्कत है, इलाज उसका कुछ है नहीं, तो आप फॉर्म ना भरें, क्योंकि अगर आपको एलर्जी हो जाती है तो फिर वो लोग आपसे काम करवाएंगे और आप काम कर नहीं पाओगे, आपके लिए भी परेशानी, आप बार बार छुट्टी लोगे, सरकारी पैसे पे आपको ना इलाज कराओगे, तो वो लोग निकाल ही देंगे, उनको तकलीफ होगी। अगला है कोई परमानेंट डिजीज है, जैसे अपना एलर्जी है तो ये अपना एक परमानेंट डिजीज ही है, इसका कोई इलाज नहीं है। तो इस टाइप की अगर आपको कोई बीमारी है जो मतलब हमेशा रहने ही वाली है, उसका कोई इलाज ही नहीं है, और आपके काम में उससे बाधा उत्पन्न होती है, परेशानी आती है कुछ, तो उसमें आपको वो लोग बाहर निकालेंगे। बात करते हैं कि इसका मेडिकल होता कहाँ पर, वो खुद करते हैं या फिर किसी हॉस्पिटल से करवाते हैं। तो वो खुद बहुत कम रेयर चांस में करते हैं, लेकिन मैक्सिमम चांस में वो लोग आपका जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसमें करवाते हैं, और कभी कभी एमएच होता है मिलिट्री हॉस्पिटल, उसमें करवा लेते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होता है ज़्यादातर, उसमें क्या होता है कि वो लोग आपको एक प्रोफार्मा दे देंगे, एक पेज, या तो ईमेल पे सेंड कर देंगे, वो आपको प्रिंट आउट निकलवाना है, या फिर आप डीवी के लिए जाओगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके आएंगे, वो वहाँ से फिलअप करवाने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह, तो उसके साथ दे देंगे। तो उसको आपको फिलअप कराना, आपको डॉक्टर के पास लेके जाना है, और उसमें लिखा हुआ होगा कि आपको ये टाइप की बीमारी है कि नहीं। उसके आगे यस, उसके आगे आपको यस और नो के दो ऑप्शन होगा, ठीक है। तो डॉक्टर को टिक मारना है चेक करके कि आपको ये बीमारी है तो यस, नहीं है तो नो। उसके नीचे वो अपने सिग्नेचर करेंगे और नीचे अपनी मोहर वगैरह जो भी लगा देंगे। बस इतना सही है, मेडिकल में ज़्यादा कुछ ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात है नहीं। बस उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट क्लियर होंगे होंगे, फिर भी कुछ बच जाता है तो आप कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। इतना सा, थैंक यू सो मच।